सब एक सुर में भारत का साथ दिए थे। अभी वो मौका है हम लोगों को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। हालांकि देखेंगे भारत के पास अभी सबसे बढ़िया मौका है। अमेरिका बिजी है ईरान में, सऊदी अरब बिजी है, सऊदी अरब के पास अपने पिटाई है और यही मौका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भयंकर लड़ाई हो रहा है। पाकिस्तान बिजी है, यहाँ बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान को मार रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने अब ओमान नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। यूएई नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। अरब नहीं आएगा, खुद पिटा रहा है। अमेरिका खुद फसल है, मिसाइलों की कमी है। यही वो मौका है जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। चाइना भी नहीं आएगा क्योंकि चाइना अभी इधर अपने ऑयल क्राइसिस में चल रहा है। चाइना आएगा तो ऑयल हम लोग भी रोक देंगे हारने के बाद। यही वो मौका है। मोदी जी प्लीज 56 इंच का आपका सीना है, हमला कीजिए, यही सही समय है, के वापस लाइए। इससे बढ़िया मौका अभी कभी नहीं आएगा। मौका पे चौका लगा दिया जाए। अभी पाकिस्तान पूरा बिजी है, ओके पास पेट्रोल सब बंद है। यही समय दंदना विचार को परमाणु बम मार दिए गए। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग से मदद भी नहीं मांगे तब कोई कबूल नहीं करेगा किधर से है, इजराइल से है, अमेरिका से है, ईरान से। भाई हम अपनी ओर से हम अपने बवाल ले। प्लीज मोदी जी बोलिए, हम भी आते हैं यूज करने के लिए। लेकिन क्या बोलेंगे भैया हमारे देश में? हमारे पेट्रोलियम मंत्री है। अरे मंत्री जी, बांग्लादेश में जिस दीपू चंद्र दास को जलाकर भीड़ मार दिया, उस बांग्लादेश को आप पेट्रोल दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को डीजल दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को गैस दे रहे हैं। इनको पता नहीं किसने समझा दिया इन लोग को कि वैक्सीन बांट दिएगा तो विदेश नहीं सुधर जाएगा। अब तुर्की में भूकंप आ जाएगा तो कीड़ा मुड़ी मदद मार दीजिएगा तो विदेश नीति। ऐसा नहीं होता है विदेश नीति। भय बिना प्रीत कहाँ। आप अपने शास्त्रों से उठा के देखिए, हर भगवान के पास असीम कृपा और करुणा भरे रहते थे। हर एक भगवान हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहते थे और इतनी प्रेम से बोलते थे। लेकिन हर भगवान के पास अपना हथियार होता था, चाहे सुदर्शन चक्र हो या फिर गदा हो या फिर राम जी का अपना धनुष बाण हो। हमेशा करुणा से बात करते थे। लेकिन अगर सामने वाला बदतमीजी उतरे तो बदतमीजी उतरना पड़ेगा। तो भारत को भी समझना पड़ेगा हमें शास्त्र सजा के देने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। अब वक्त आ गया है हमको अपने शास्त्रों के लिए अब उसको आगे जाके जमीन पर उतारना पड़ेगा। यदि अपनी संस्कृति बचानी है तो अपने शास्त्र को उठाया जाए। और अगर हर भगवान के पास असीम कृपा और करुणा भरे रहते थे, हर एक भगवान हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहते थे और इतनी प्रेम से बोलते थे। लेकिन हर भगवान के पास अपना हथियार होता था, चाहे सुदर्शन चक्र हो या फिर गदा हो या फिर राम जी का अपना धनुष बाण हो। हमेशा करुणा से बात करते थे। लेकिन अगर सामने वाला बदतमीजी उतरे तो बदतमीजी उतरना पड़ेगा। तो भारत को भी समझना पड़ेगा हमें शास्त्र सजा के देने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। अब वक्त आ गया है हमको अपने शास्त्रों के लिए अब उसको आगे जाके जमीन पर उतारना पड़ेगा। यदि अपनी संस्कृति बचानी है तो अपने शास्त्र को उठाया जाए और अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठाया जाए। यही वो समय है। अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। मारिए मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है और पूरा देश साथ खड़ा रहता है हमेशा। याद कीजिए जब पहलगाम हुआ था पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। भले हमारे देश की जिसका न्याय कहे कि कौन साथ दिया था कौन नहीं साथ दिया था, लेकिन पूरा देश देखा था कि भारत का हर जाति, हर धर्म, लड़का लड़की, महिला पुरुष सब एक सुर में भारत का साथ दिए थे। अभी वो मौका है हम लोगों को पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। हालांकि देखेंगे भारत में तो इससे उल्टा हो रहा है। भारत में देखेंगे तो अभी वो कहानी बताते हैं, बहुत मजा आएगा। ये है आनंद सिंह। मणिपुर और मिजोरम के पास से यूक्रेनियन और एक अमेरिकी पकड़ा गया है जो यहाँ का कुकी और मैतेई का जो विवाद चल रहा है, इन लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है कि इंडियन आर्मी पे मार करो और यहाँ से एक अनस्टेबल इसे बनाया जाए। यही वो अमेरिका है और जो यहाँ आए हैं अमेरिका के लोग वही है जो गद्दाफी की सरकार गिराया, वही है जो बशर अल असद की सीरिया में सरकार गिराया, वही है जो इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिराया। अब उसी व्यक्ति को अमेरिका ने भेजा है और 6 यूक्रेनियन जो ड्रोन ऑपरेटर हैं उनके साथ कि तुम मणिपुर के रास्ते जाके और यहाँ मणिपुर और मिजोरम को आसान करो। अमेरिका हमारा दोस्त है, अरे थूकते हैं ससुरा ऐसा दोस्ती के ऊपर हम लोग। और भारत की बिकी हुई मीडिया, अरे मीडिया वालों, अरे अभी 10 दिन अगर एलपीजी सिलेंडर और हार्मोन जल संधि बंद हुआ ना तो ये मीडिया के लोग आपको लकड़ी से खाना बनाने के 10 गिनती गिनाएंगे। लकड़ी से खाना बनाने के ये फायदे होते हैं, 10 फायदा गिना देगा, ये फायदा होता है। कराए ये लोग
लाइन में लग गया है, ये लोग देशद्रोही घोषित कर दो, ये लोग लाइन में लग गया। क्या माने इन लोग का सिलेंडर आधा भरा होगा, देखा होगा आधा आधा सिलेंडर फेंक, आधा गैस उड़ा दो और लाइन में लग जाओ, ऐसे थोड़े लगा। अरे भाई गरीब आदमी कहाँ पैसा बचाता है, कहीं कोई चीज सस्ता हो गया तो दौड़िए लेने के लिए, पता चला है कि महंगा होगा तो उसको खरीद के रख ले। गरीब आदमी सिलेंडर भर रहा है, शेयर मार्केट वाला तो है नहीं जहाँ शेयर मार्केट लगाएगा, ये बात मानते हैं कि उतना भी क्राइसिस नहीं है, लेकिन ये डरे हुए हैं लोग। इनको लगता है कि चलो कल से क्या जाएगा, हमारा 400-500 रुपया चल जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा, किलो का सिलेंडर में आधा भरा होगा और हर जल संधि बंद हुआ, आधा सिलेंडर में गैस उड़ा और लेके दौड़ जाओ। अरे भाई खाली रखा होगा तभी ना, एक्स्ट्रा खाली रखा होता है। डर है, गरीबी भयानक होती है, लेकिन पूरे देश को कहते हैं हमेशा याद रखिएगा, आपका झुकाव सदैव देश के प्रति होना चाहिए, न कि कभी भी किसी के और प्रति। आपके झुकाव चाहे जिस जाति, धर्म, मजहब, पार्टी, राजनीति कहीं के हो, हमेशा झुकाव देश के प्रति होना चाहिए। देश की विदेश नीतियां देश